जिसे आज तुम खोदने में बिल्कुल है बाप, बिल्कुल है। हिंदुओं का है, हिंदुओं का है, हिंदुओं का है, मेरे बाप का है, मेरे राम का है, मेरे बाप का है। मैं कहता हूँ मेरे बाप का है, मेरे बाप का है। वो हमें चाहिए, हमारे मंदिर में चाहिए। 30,000 मंदिर तोड़े गए हैं, 30,000 मंदिर तोड़े गए, तो एक एक मंदिर तो लेंगे वापस ना, है ना। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज में। क्या देश में जो है ये कुछ ना कुछ सिस्टम नहीं खराब हो रहा है, हमारे देश का तनाव नहीं बढ़ रहा है? ये शुरुआत। और तनाव बढ़ा कौन रहा है? इस तनाव को बढ़ा के हासिल क्या होगा? हासिल क्या होता है? रामगोपाल मिश्रा मारा जाता है इस तनाव को बढ़ा के, उसे गोली मार दी जाती है। उसके बाद संभल का दंगे आकार लेते हैं, उसमें 5 मुसलमान मारे जाते हैं। ये तनाव को बढ़ाने का इनका काम है, और उसके परिणति क्या होती है? आम आदमी मारा जाता है। जय श्री राम बोलो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चेतन सिंह, कांस्टेबल चेतन सिंह, याद होगा ना आपको? जयपुर जाते हुए ट्रेन में जय श्री राम बोल वरना गोली मार दूंगा, नहीं बोला उन्होंने, 3 लोगों को गोली मार दी थी। नासिर जुनैद की मॉब लिंचिंग कर दी, गाय हत्या के नाम पे। ये गौ तस्कर हैं, इनकी हत्या कर दी, उन्हें जला के मार दिया गया। लेकिन 185 टन का गौमांस जो है पंडित पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज से बरामद होता था, इन लोगों की आवाज नहीं निकलती। इनकी एक तरफ तुम कहते हो कि पत्थर जो है तैरने वाले, उनसे हमने पुल बना दिया हजारों साल पहले भगवान श्री राम के टाइम पे। उसी चीज को तुम निकालते हो कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग नहीं थी कि फुहारा कैसे बन गया। क्या बात करते हो यार, कोई तो एक सेंस लेके चला करो। पर खैर तुम लोग कहाँ से सेंस लाओगे? बीजेपी के सपोर्टर हो, क्योंकि इनको कभी पढ़ाया नहीं, इनके दिमाग में ठूस दिया मुसलमान मतलब मुगल। अब क्या करना है? मुगलों की संतान, औरंगजेब की संतान। अब सुनो औरंगजेब की बात सुनो, औरंगजेब को सब जगह खलनायक ठहराया जाता है, लेकिन जितनी मंदिरों के लिए जमीन औरंगजेब ने दान करी ना, पूरे मुगल सल्तनत में किसी ने नहीं करी। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। आस्था की जगह है वो, वहाँ पर कितने सारे पुजारी पंडित आ रहे हैं, नागा साधु आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे हमने बहुत सारे वीडियो भी वायरल देखे, अभी सर कहेंगे वो फेक वीडियो होंगे। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, फूलों में थूक रहे हैं, एक मिनट सर, फूलों में थूक रहे हैं, ठीक है ना, रोटियों में थूक रहे हैं, यहाँ तक कि जूस में टॉयलेट मिला के पिला रहे हैं। सर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? अच्छा आप बताइए, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि पहले अकबर बाबर आए, इन लोगों ने क्या किया, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए, फर्क पड़ा। आज वही मंदिर के नीचे जो है मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज में। क्या देश में जो है ये कुछ ना कुछ सिस्टम नहीं खराब हो रहा है, हमारे देश का तनाव नहीं बढ़ रहा है? ये शुरुआत कहाँ से हुआ है? शुरुआत कहाँ से हुआ है सर? शुरुआत कहाँ से हुआ है? मेरे को शुरुआत कहाँ हुआ है? मुगल से स्टार्ट हुई है, तो अब खत्म तो होगा ही वो चीज। शुरुआत किसने किया? मुगल ने शुरू किया है। ये इन्होंने कहा कि ये ढूंढे जा रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, तो तनाव बढ़ा कौन रहा है भाई? तनाव तुम लोग ही तो बढ़ा रहे हो, हर जगह जाके एप्लीकेशन लगा के। अगर तुम्हें इतनी चिंता है ना, अभी जमुना के किनारे से खुदाई करनी शुरू करो, मरकट वाले बाबा के सामने खुदाई करो, इस किनारे और उस किनारे लगातार आपको मूर्तियां मिलेंगी। लगातार आपको खंडित मूर्तियां मिलेंगे, लगातार आपको शिवलिंग मिलेंगे, लगातार आपको खंडित धर्मग्रंथ मिलेंगे। वहाँ पे फिर वहाँ बनाओ ना, फिर जाके वहाँ क्यों नहीं करते हो? जब पानी आके वहाँ चढ़ता है, वहाँ क्यों नहीं तुम्हारी आवाज निकलती? हर जगह जाके खोदोगे तो जैन मंदिर को भी खोदो, फिर इसके नीचे भी निकलेगा आपका, फिर लाल किले को भी खोदो। हैं? तनाव बढ़ा कौन रहा है? इस तनाव को बढ़ा के हासिल क्या होगा? हासिल क्या होता है? रामगोपाल मिश्रा मारा जाता है इस तनाव को बढ़ा के, उसे गोली मार दी जाती है। उसके बाद संभल का दंगे आकार लेते हैं, उसमें 5 मुसलमान मारे जाते हैं। ये तनाव को बढ़ाने का इनका काम है, और उसके परिणति क्या होती है? आम आदमी मारा जाता है। जय श्री राम बोलो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चेतन सिंह, कांस्टेबल चेतन सिंह, याद होगा ना आपको? जयपुर जाते हुए ट्रेन में जय श्री राम बोल वरना गोली मार दूंगा, नहीं बोला उन्होंने, 3 लोगों को गोली मार दी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? नासिर जुनैद की मॉब लिंचिंग कर दी, गाय हत्या के नाम पे। ये गौ तस्कर हैं, इनकी हत्या कर दी, उन्हें जला के मार दिया गया। लेकिन 185 टन का गौमांस जो है पंडित पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज से बरामद होता था, इन लोगों की आवाज नहीं निकलती। इनके मंत्रिमंडल में, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मंत्रिमंडल में किरण रिजिजू लगातार कहता है हाँ मैं बीफ खाता हूँ, कोई मेरा कुछ कर सके तो कर ले, उसके लिए इनकी आवाज नहीं निकलेगी। कोल्ड स्टोरेज बनाने के नाम पे जो सतीश सब्बरवाल है, सबसे बड़ा अल कबीर बूचड़ खाना चलाता है, नाम रखा हुआ है अल कबीर, सबसे बड़ा देश का बूचड़ खाना चलाता है, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करता है, उससे 250 करोड़ का चंदा इनकी पार्टी खा जाती है, उसके खिलाफ इनकी आवाज नहीं निकलेगी। आवाज किसकी निकलेगी इनके खिलाफ? जो बेचारा कोई गरीब आदमी खड़ा होगा, जालीदार टोपी पहने खड़ा होगा, तहमत पहने खड़ा होगा, सिर्फ उनके नाम इनकी आवाज निकलती है। वहाँ इनकी जोर आजमाइश होती है। अरे तुम अगर जोर आजमाइश दिखाने का पूरन जोशी के घर क्यों नहीं गए? जोर आजमाइश दिखानी है तो वहाँ क्यों नहीं? सतीश सब्बरवाल के घर क्यों नहीं आते? किरण रिजिजू के घर क्यों नहीं आते? बात तो सही है। सर जो कह रहे हैं कि गरीब आदमी देखते जाली टोपी पहने तो उनके लिए वो कर, मैं तो बिल्कुल विरोध नहीं करता हूँ। हाँ। मुसलमान देश के हैं, वो तो रहेंगे, और भाई मैं उनको मानता भी हूँ, ऐसा नहीं है सर, लेकिन तनाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अगर जो करेगा गलत वो तो पकड़ा जाएगा। दूसरी बात है, अभी ये बोल रहे थे कि संभल में पहले हरिहर मंदिर था, क्या वहाँ पे मिल नहीं रहा है? क्या निकला नहीं है? दूसरी बात, ज्ञानवापी मंदिर में आप जाके देख लिया, पहले मस्जिद है ना, कौन से ऐसे मस्जिद पे जो है सतिया बना हुआ है बताइए ना, ओम बना हुआ है, वहाँ पे पाया गया। अब वहाँ पे जब वहाँ पे शिवलिंग कह रहे वो फार है, भैया ये जो 14-15 साल पहले कौन बनाता था फुहारा? कौन बनाता था? रुक तेरे को बताते तेरी माँ। अभी तो मैं बता देता हूँ फुहारा कौन बनाता था। कभी हिस्ट्री पढ़ी हो तो तुम लोगों से बात करी जाए। अभी तो तुम एक तरफ कहते हो भारत विश्व गुरु था, सबसे पहला हवाई जहाज भारत में बना,
मानते हो? वेदों में हमारे सब चीज लिखी गई है। जो भी नया आविष्कार होता है हमारे तो अरे सुन क्यों नहीं रहे यार? जो भी बात होती है नया कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी एक नया आविष्कार हो जाए हमारे वेदों में तो ये पहले से लिखा हुआ है। हमारे तो इसका मतलब तुम वेदों को ही झुटलाते हो। तुम खुद ही कहते हो कि ये चीज गलत है। एक तरफ तुम कहते हो कि पत्थर जो है तैरने वाले, उनसे हमने पुल बना दिया हजारों साल पहले भगवान श्री राम के टाइम पे। उसी चीज को तुम निकारते हो कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग नहीं थी कि फुहारा कैसे बन गया। क्या बात करते हो यार? कोई तो एक सेंस लेके चला करो। पर खैर तुम लोग कहाँ से सेंस लाओगे? बीजेपी के सपोर्टर हो। बड़ा कहीं का पहले अकबर की लड़ाई किससे हुई थी? सही सुनिए, नहीं सबसे पहले बाबर की लड़ाई किससे शुरू? मैंने नहीं बताओ ना। बाबर की लड़ाई टीचर नहीं है मेरे, आप टीचर नहीं है मेरे, आप टीचर नहीं है मेरे। बोला ये चीज आपने क्यों बोला? अरे सर बताओ आप ना। बताइए ना बाबरी मस्जिद किसने तोड़ा था? आप बताइए ना। पर 2 मिनट बाबर ने जब भारत पे आक्रमण करा था उस वक्त भारत का बादशाह कौन था ये बताओ? एक मिनट सर, कौन था? आप हिस्ट्री मत पूछिए मुझसे, बस, आप मुझसे भाई मत कुछ पूछिए। नहीं तो बोलते आप क्या मेरे हो टीचर तुम? नहीं बन सकते। अपनी मस्जिद कितनी बाबर, तोड़ी? अरे मैंने क्या पूछा? नीचे पहले बाबर क्या ने था? जब भारत पे आक्रमण करा किसको हराया था उसने ये बता दो। बताओ किसको हराया था? मैं कह रहा हूँ मेरे टीचर मत बनिए, मैं नहीं बता सकता। जब आक्रमण करा था किसके ऊपर करा था? इब्राहिम लोदी के ऊपर। पहला युद्ध कितना हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी का हुआ था। लोदी कौन था? वो भी मुसलमान था ना। लोदी से पहले के वंशज उठा के देखो कौन थे। कौन था? कौन सा वंश था उससे पहले? तुगलक वंश चलता था। तुगलक वंश से पहले कौन सा वंश चलता था? खिलजी वंश चलता था, वो भी मुसलमान। खिलजी वंश से पहले कौन सा चलता था? दिल्ली सल्तनत जिसमें रजिया सुल्तान थी। उससे पहले कौन सा चलता था? कौन से वंश चलते थे? भाई साहब कहाँ गलत फहमी में हो? अब तुम आके कहते हो जी बाबर ने आके और सारे हिंदू धर्म को खराब कर दिया। आगे इनके दिमाग में ना भर दिया गया है केमिकल लोचा। मुसलमान मतलब मुगल, मुसलमान मतलब मुगल। अब ये बार बार मुगलों को लुटेरा ठहराते हैं। अब जो वास्तविक लुटेरा था, जो वास्तविक लुटेरा उसका इन्होंने कभी नाम नहीं लिया। इस पूरे चांदनी चौक में नादिर शाह ने कत्लेआम मचा दिया था। पूरे चांदनी चौक में कोई एक ऐसी जगह नहीं है कि जिस जगह पे लाश ना गिरी हो। यहाँ जहाँ तुम खड़े हो ना इस जगह पे भी लाश गिरी होगी। सारे कटरे सारे एक ही दिन में 30,000 लोगों को उसने कत्लेआम कर दिया था और 80 करोड़ की दौलत यहाँ से लूट के लेके गया था। तख्ते ताउस लेके गया था। उसके लिए इनकी आवाज नहीं खुलती क्योंकि इनको कभी पढ़ाया नहीं। इनके दिमाग में ठूस दिया मुसलमान मतलब मुगल। अब क्या करना है? मुगलों की संतान, औरंगजेब की संतान। अब सुनो औरंगजेब की बात सुनो। औरंगजेब को सब जगह खलनायक ठहराया जाता है। लेकिन जितनी मंदिरों के लिए जमीन औरंगजेब ने दान करी ना पूरे मुगल सल्तनत में किसी ने नहीं करी। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने जो है दान किया था मंदिर को हाँ जी। ले। औरंगजेब ने कंधे पे लेके आया था क्या? बिल्कुल ठीक कहाँ से बात। लेके आया था? ये ठीक भारत की बात। जमीन है। ओके। औरंगजेब के बाप का नहीं है। औरंगजेब जो के वो बाप का दान नहीं है। करेगा वो दान करेगा। उसकी क्या औकात है? तुमसे पलट के पूछता हूँ औरंगजेब के बाप का नहीं है तो अब वो हरिहर मंदिर जो खोद रहे हो वो तुम्हारे बाप का है? जिसे आज तुम खोद रहे हो बिल्कुल है बाप, बिल्कुल है। हिंदुओं का है, हिंदुओं का है, हिंदुओं का है। मेरे बाप का है, मेरे राम का है, मेरे बाप का है। मैं कहता हूँ मेरे बाप का है, मेरे बाप का है। आप युवा हैं, खुदाई का फायदा क्या होगा भारत? क्या खुदाई का फायदा क्या होगा भारत? फायदा क्या हो रहा है? खुदाई का क्या फायदा हो रहा है? फायदा होगा क्या? क्या फायदा होगा? जो सुनिए जब शुरुआत वहाँ से हुई थी जहाँ पे मंदिर तोड़ा गया फिर मस्जिद बनाई गई तो वहाँ पर हमारे भगवान की मूर्ति थी जो उसको दबाई गई है। अब उसी पे लोग चल रहे हैं तो वो हमें चाहिए, हमारे मंदिर हमें चाहिए। 30,000 मंदिर तोड़े गए हैं, 30,000 मंदिर तोड़े गए तो एक मंदिर तो लेंगे वापस ना।